ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में हमने इनके सॉल्यूशंस निकालना सीखा था। आज आगे चलते हैं जिसमें आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब तक तो जो अपन ने सॉल्यूशन निकाले थे, चाहे वो p द्वारा साधनीय हो, चाहे y द्वारा साधनीय हो, चाहे x द्वारा साधनीय हो, चाहे क्लारेट रूप हो, वो सारे के सारे जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं, व्यापक हल कहलाते हैं। ऐसे हल जिसमें अवकल समीकरण के क्रम के बराबर अचर आएँ, ऐसे हल व्यापक हल कहलाते हैं। तो वो सारे अब तक व्यापक हल थे, जनरल सॉल्यूशन थे। और जनरल सॉल्यूशन में c जो अचर आ रहा है उसको कोई विशेष मान दे दें तो वो विशिष्ट हल कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन ये तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है ये कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। इसमें कुछ विचित्रता होती है, इसी कारण इसका नाम विचित्र हल रखा गया है, सिंगुलर सॉल्यूशन रखा गया है। कई बार जब अपन अवकल समीकरण के व्यापक हल निकालते हैं, जो सारी सवालों में निकालने होते हैं व्यापक हल, तो उसमें सी को अलग अलग मान देने पर अलग अलग विशिष्ट हल प्राप्त होते रहते हैं। बहुत सारे विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं। लेकिन कई बार एक ऐसा हल हमें अवकल समीकरण का मिल जाता है या बना लिया जाता है जिससे अवकल समीकरण तो संतुष्ट हो रही होती है, लेकिन वो व्यापक हल में अचर को विशेष मान देने पर नहीं प्राप्त होता है, कैसे भी प्राप्त नहीं होता है। तो वो व्यापक हल से नहीं निकाला जा सकता, विशिष्ट मान देकर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा होता है। तो इसी विशेषता या विचित्रता के कारण वो कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कई बार अवकल समीकरण के ऐसे हल प्राप्त होते हैं जो व्यापक हल में स्वेच्छाचर को विशेष मान देने पर प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, विचित्र हल कहलाता है। तो इसको समझ लें कि विचित्र हल क्या है। सिंगुलर सॉल्यूशन जब कहा जाए तभी निकाला जाएगा। और वैसे आपने ध्यान दिया हो, जब हम y द्वारा साधनीय और x द्वारा साधनीय समीकरणों को हल कर रहे थे तो उसमें ऐसे ब्रैकेट को छोड़ रहे थे जिसमें dp/dx या dp/dy नहीं आता, क्योंकि अपन ने उस समय कहा था कि इसमें चूंकि dp/dx या dp/dy नहीं है तो इससे विचित्र हल प्राप्त होता है। तो वो जो ब्रैकेट जिनमें ये अवकलन नहीं होते थे और अपन छोड़ देते थे, वो ब्रैकेट विचित्र हल ही देते हैं, जिनको अब डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, y = px + a/p। तो ये सीधा सीधा क्लारेट रूप का सवाल दे रखा है। y = xp + फंक्शन ऑफ p। a कांस्टेंट है इसलिए फंक्शन ऑफ p है। तो ये क्लारेट रूप का सीधा सीधा प्रश्न है। तो इसका हल भी अपन सीधा लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन इज y = cx + a/c, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें अगर c को अलग अलग मान देते जाएं, c = 1, 2, 3, 5, 7, 10 कुछ भी रखते जाएं, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग अलग आती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक सॉल्यूशन दी गई समीकरण का एग्जिस्ट कर रहा है, y² = 4ax। यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। कई बार अपन निकालने के लिए जब कहेगा कि विचित्र हल ज्ञात कीजिए तो करेंगे इसे। यहाँ डायरेक्ट अपन एक बार देख रहे हैं कि ऐसा मान जो व्यापक हल से नहीं बन पा रहा है लेकिन दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। देखते हैं कैसे करता है। तो ये चूँकि व्यापक हल में सी का कुछ भी मान रख दो आप, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर आगे देखते हैं कि ये दी गई समीकरण को संतुष्ट कैसे करेगा। तो y² = 4x का अवकलन निकालें x के सापेक्ष। तो ये आ रहा है 2y dy/dx = 4a, और dy/dx को p कहते हैं। तो dy/dx का मान आ गया 2a/y, और dy/dx को p लिख दें तो ये आ गया 2a/y की वैल्यू ऊपर से अपन इक्वेशन नंबर 3 जो दी गई है इससे y की वैल्यू रख दें तो ये √4ax ही है। तो p की वैल्यू आ गई √a/x। नंबर 4 डाल दिया इसे। तो अब ये जो वैल्यू हैं 3 और 4, ये जो अपन अभी मान निकाले हैं 3 में और 4 में, ये रहा 3 और ये रहा इक्वेशन नंबर 4। p की वैल्यू और y की वैल्यू अगर अपन दी गई समीकरण में रखें तो समीकरण संतुष्ट हो जाती है। तो फिर ये हल तो है, इक्वेशन नंबर 3 उसका हल तो है अगर समीकरण संतुष्ट हो जाती है। तो देखते हैं। तो समीकरण जो अपने को दी गई है वो है y = px + a/p। तो y का मान तो रख दिया अपन ने √4ax, तो ये तो √4ax। और फिर समीकरण में दिया गया है px + a/p। तो p की वैल्यू अपन ने रख दी √a/x। px + a/p, तो √a/x a के नीचे
भाग गया तो गुणा में अंडर रूट एक्स बाई ए आ गया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट ए एक्स बराबर अंडर रूट ए एक्स, क्योंकि ये हाफ रूट एक्स बच गया इसमें हाफ रूट ए बच गया, तो अंडर रूट ए एक्स ही हो गया, तो 2 रूट ए एक्स ही हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो जो 3 नंबर पे अपन ने सॉल्यूशन निकाला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन व्यापक हल से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये हल कहलाता है विचित्र हल। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अपन जनरल सॉल्यूशन भी निकालते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालते हैं, और फिर देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो जो दी गई समीकरण है इसको अपन y से साधनीय मान लें, क्योंकि ये p में दी हुई है तो dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स की घात 2 है। तो इस सवाल में कहीं भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, केवल dy बाई डी एक्स आ रहा है, और उसकी घात बड़ी से बड़ी 2 आ रही है। तो ये प्रथम क्रम 2 घात के अवकल समीकरण है, तो या तो ये p से साधनीय बन सकती है, x इसमें चूंकि 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है इसलिए x से तो इसे नहीं साधेंगे, y केवल एक बार है तो y से साधनीय भी हो सकती है। तो अपन y से इसको साधनीय बनाते हैं, सॉल्वेबल फॉर p करते हैं, तो y इज इक्वल टू बन गया xp बाई 2 प्लस 2x बाई पी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स को p कहेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी विधि से करा तो 1/2p प्लस x बाई 2 p का हो गया dp बाई डी एक्स। इसी प्रकार 2x बाई पी का अवकलन करें तो ये हो गया 2 बाई पी एक्स का 1, और 2x 1/p का हो गया माइनस 1/p स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। इसमें x डी पी बाई डी एक्स, जिनमें x डी पी बाई डी एक्स आ रहा है कॉमन लिए तो 1/2 माइनस 2/p स्क्वायर है, दूसरे में p कॉमन आ गया 1/2 माइनस 2p स्क्वायर है, तो 2 फैक्टर आ गए इसके, एक तो वो जिसमें डी पी बाई डी एक्स आता है और एक वो जिसमें डी पी बाई डी एक्स नहीं आ रहा। तो पहले ब्रैकेट में डी पी बाई डी एक्स आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन इसी से निकलेगा, तो x डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी हो गया, और डी पी बाई डी वेरिएबल सेपरेट कर लें, इसके पहले इसी को देख लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर दें इसके, तो डी पी ओवर पी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स आ गया, तो इंटीग्रेट करने पे लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, तो पी इज इक्वल टू सी एक्स, व्यापक हल आ गया। तो दी गई समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स प्रथम क्रम था इसलिए केवल एक सी आएगा इसके व्यापक हल में। अब सी के अलग अलग मान देके इसके विशिष्ट हल निकाले जा सकते हैं। अब अपन दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, इस ब्रैकेट की बात करते हैं जिसको अब तक अपन छोड़ते आए थे क्योंकि ये विचित्र हल देता है। तो इसको अपन देखें तो 1/2 बराबर 2p स्क्वायर हो गया, तो p स्क्वायर बराबर 4 हो गया। इसको अपन लें तो ये दे रहा है p स्क्वायर, ये जो अपन ने अभी इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 3 डाल के, p स्क्वायर बराबर 4, अभी आगे लेंगे इसे, ये नंबर 3 डाली, एक बार इसी को और आगे ले लेते हैं। ये जो अपने को 4 नंबर पे अभी p बराबर सी एक्स आया था, तो व्यापक हल निकालें पहले, p का मान आया है, इसको दी गई समीकरण में रखेंगे p का मान, तो एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वो कहलाएगा व्यापक हल। अभी तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स आ रहा है, अभी तो अवकल समीकरण ही आ रही है, तो ये p का मान समीकरण दी गई में रखने पर, ये जो दी गई समीकरण है यहाँ पर, इस अवकल समीकरण में अपन इसे रखें तो ये आ रहा है y बराबर सी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 बाई सी, और इसको हल करके लिख लिया तो ये आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि एक्स वाई में संबंध है, इसमें कहीं भी p नहीं आ रहा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई थी उसका व्यापक हल है। अब इसको विचित्र हल निकालने का तरीका एक और भी है जिसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इस जो व्यापक हल आया है इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको c के सापेक्ष अवकलित करना होता है। तो इसको c के सापेक्ष अवकलित करें तो 2c, ये c के सापेक्ष इसको अपन अवकलित कर रहे हैं, तो ये आ गया c स्क्वायर का 2c एक्स स्क्वायर, एक्स वाई कॉन्स्टेंट मानेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एलिमिनेटिंग c फ्रॉम फिफ्थ एंड, तो फिर इसमें विचित्र हल निकालने के लिए 5 और 6 में से अपन c एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो c एलिमिनेट करने पर y स्क्वायर बराबर आ रहा है 4x स्क्वायर। इससे अपन ने y का मान निकाल लिया, ऊपर रख लिया, या c का मान निकाल के ऊपर रख दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ गया। इट सेटिस्फाइज, ये जो समीकरण है 7 नंबर की, ये अपन ने केवल इससे निकाली है जो व्यापक हल आया था उससे। व्यापक हल को विशिष्ट मान, व्यापक हल में स्वेच्छ अक्षर को विशिष्ट मान नहीं दिया, c एलिमिनेट करके निकाली है।
अब इसको अगर अपन दी गई समीकरण 1 में रख दें तो ये सेटिस्फाई कर रही है दी गई समीकरण को, तो रख दिया इसमें, इसका अवकलन निकाला 2y dy/dx इज इक्वल टू 1x और p बराबर निकाला 4x बटे y बराबर 2। तो ये p बराबर 2 इसका मान आ गया, तो p बराबर 2 इसका मान आया तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4। तो ये p स्क्वायर बराबर 4 अपन ने देखा था, जिस ब्रैकेट को अपन ने छोड़ा था उसको लेने पर, ये ब्रैकेट अपन हमेशा छोड़ते थे, इस ब्रैकेट को लेने पर इक्वेशन नंबर बनी ये 3 बन गई, p स्क्वायर बराबर 4। तो जो अपन ने विचित्र हल निकाला, व्यापक हल से व्यापक हल को c के सापेक्ष अवकलित करके c एलिमिनेट करके और उससे p का मान निकाला, वो भी p स्क्वायर बराबर 4 ही आ रहा है। तो ये जो हल होता है p बराबर 2, ये अपन अगर समीकरण में रख दें तो ये सेटिस्फाई हो रही है समीकरण। तो सेटिस्फाई होने पर वाई स्क्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से अपन इन इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें अपन व्यापक हल के साथ साथ विचित्र हल भी निकालेंगे, वो क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें अभी नेक्स्ट टर्न पे अपने को पढ़ेंगे ये जो अपन ने अभी इसमें जो तरीका मैंने बताया कि व्यापक हल में c के सापेक्ष अवकलित कर लेंगे और फिर c एलिमिनेट कर देंगे, तो इससे अपन c डिस्क्रिमिनेंट और p डिस्क्रिमिनेंट, c विविक्तिकर और p विविक्तिकर निकालेंगे। तो c विविक्तिकर और p विविक्तिकर से अपन विचित्र हल का मान उसी आंसर में विविक्तिकर निकाल के डायरेक्ट लिखेंगे। इस तरह से अपन पहले व्यापक हल निकालें और व्यापक हल के बाद में फिर ये सेटिस्फाई करके चेक करें, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो p विविक्तिकर और c विविक्तिकर कैलकुलेट करके अपन आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विचित्र हल के। तो इसको आप ध्यान से देखिए, डेफिनेशन वगैरह ढंग से पढ़ लीजिए और c विविक्तिकर वगैरह और डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इसको पढ़ने के बाद में आप जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से मैंने दिया है आपको करने के लिए वर्क, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर लें कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। विशेष तौर से सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, तो अपने को अच्छे से आनी चाहिए। और क्वेश्चंस में सिंगुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल तो अपन पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक सारे सवालों के निकालते ही हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हल सारे व्यापक हल ही होते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन तो जब कहेगा तभी निकालने। तो इस चैप्टर में विशेष रूप से बार बार ये दोहराया जाएगा कि इसमें व्यापक हल भी निकालिए या इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए, तो उसको अपन इसमें फॉलो करेंगे और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। जो नीचे एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन लिखी है p स्क्वायर 2 - 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 - y, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके इसका जब पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जो विधियाँ अपन ने पढ़ी हैं केवल उस विधि से, और फिर बाद में इसका सिंगुलर सॉल्यूशन जो ऊपर तरीका मैंने अभी बताया था कि जो व्यापक जनरल सॉल्यूशन निकाला है c में आएगा, उसको c के सापेक्ष अवकलित करके दोनों से c एलिमिनेट करेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा x y का रिलेशन बनेगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो उसी विधि को फॉलो करके इसका भी आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे।